ललिता, ललिता कहाँ हो? लो ये फल लाया हूँ, थोड़ा ये काट करके दो तो। आओ जल्दी आओ, पकड़ो इसको। क्या शोर कर रहे थे? वो टोटी खुली थी, तू उसी को बंद कर रही थी। लाइए झोला दीजिए। क्या? बैठिए, मैं काट के ला रही हूँ, देखूं क्या क्या लाए हैं। निक्कू के पापा, ये सेब पन्नी में लाए हैं, झोला में किस लिए आपको देती हूँ? ये सब्जी भी पन्नी में। ओहो निक्कू के पापा, आप कब समझेंगे? ये केला भी पन्नी में। आप कब समझेंगी? पन्नी का प्रयोग मत कीजिए, मत कीजिए, इससे बहुत नुकसान है प्रकृति को। और आप थोड़ा भी समझते नहीं है, इसीलिए मैं जब आप जाते हैं तो मैं झोला में आपको बुला करके मैं देती हूँ कि सब्जी झोले में ही लाया करिए आप। लेकिन आप मानने वाले थोड़ी ना मेरी बात को। देखो, लेक्चर तुम मत दो, समझी? बाहर से थका हुआ आया हूँ, और सेब काट के लाओ और केला भी लाओ। पन्नी से क्या तुमको मतलब है जी? पन्नी पन्नी गिराती हो क्या? क्या अरे, मेरी ही जिम्मेदारी है कि प्लास्टिक मुक्त मैं भारत कर सकता हूं। पन्नी पन्नी जा लो। अच्छा ठीक है, मैं ला रहा हूं, बैठिए आप, आराम से आप बैठिए। मैं सेब काट करके ला रही हूं आपके लिए। कि पापा लीजिए, सेब खा लीजिए, लीजिए, पकड़िए, पकड़िए इसको। ललिता, ये क्या दे रही हो? ये पन्नी गोला बना करके दे रही कर, ये सेब है क्या? तुम पागलपन तुमको अरे सवार हुआ जी? पन्नी ये पन्नी खा करके मैं अरे, जानती हो मैं मेरी जान लेना चाहती हो क्या तुम? कि पन्नी खा करके मैं मर जाऊं? तुम एकदम सही में पागल हो गई हो। फेंको इसको। हो, जब अपने पे आई है तब आपको मालूम चला कि पन्नी खा करके जान भी किसी की जाती है। पन्नी जो सड़क पे बाहर फेंकी जाती है, उसको जानवर, गौ माता और सब जानवरें खा करके उनकी कितनी जानवरों की जानें चली गई हैं, इसके बारे में आपको नहीं पता है। निक्कू के पापा, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस आपको समझाना चाहती थी। सेब को, प्लास्टिक को सेब बना करके दी हूं ताकि आप समझें कि प्लास्टिक से कितने जानवरों की जान चली जाती है। प्लीज आप पन्नी का प्रयोग घर में लाना बंद करिए। मम्मी, ये अरे अचार आपका ला दिया हूं, इसको रख दीजिए। आप थी नहीं तो मैं यहाँ पर रख दिया था। अब इसको किचन में रख दीजिए। पकड़िए। निक्कू, मम्मी, हमको क्यों आप मार दी? हमने क्या किया है? मैं तो आपका अचार जो कही थी वही लाया हूं मम्मी। ललिता, जय को मार दी तुम? चुप रहिए आप, समझे आप? मेरी बात आप नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा बेटा जब ऐसा करेगा ना तो मेरे हाथों से ऐसे ही मार खाएगा, समझे तुम? निक्कू, तुमको कितनी बार मैं कही हूं कि पन्नी का प्रयोग तुम बंद करो। घर में कोई भी सामान लाओ, झोले में लाओ। क्यों लाओ इसमें? तुम मम्मी की बात नहीं मानोगे? हाँ, तुम ऐसा करो ना, तुम मम्मी को ले करके दे दो जहर, ताकि घुट घुट के मरने से बढ़िया है कि तुम्हारी मम्मी ये एक ही बार मर जाए, समझे? मम्मी, ऐसा मत बोलिए आप। मरने और मार, हमको भले आप हमको और मारिए मम्मी, लेकिन आपके पैर पकड़ रहे हैं मम्मी। ऐसा मत बोलिए आप मेरी माँ है। हम अब
मम्मी आज के बाद कान पकड़ते हैं माँ। माँ आपकी कसम खाते हैं माँ कि पन्नी का प्रयोग हम कभी नहीं घर में करेंगे। अब जब भी हम सामान लाएंगे झोले में ही लाएंगे मम्मी। लेकिन माँ ऐसा आप मत बोलिए दोबारा माँ, प्लीज माँ हमें माफ कर दे माँ। तो बेटा हमको तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है बेटा। तुमसे मैं कुछ नहीं अरे नाराज हूं बेटा। तुम उठो बेटा। जैसे मैंने कहा है कि मैं हमको जहर ले आकर के दे दो, मैं मर जाऊं तो आपको कष्ट हुआ बेटा, उसी तरह ये धरती माँ बेटा इनके अंदर जो है प्लास्टिक जा रहा है जो वो बेटा जहर का ही काम कर रहा है। उनको डेली घुट घुट के मार रहा है बेटा। जानवर गौ माता कई जानवर इससे मर जाते हैं बेटा खा करके। इसलिए मैं चाहती हूँ कि घर में पन्नी का प्रयोग ना हो बेटा। भले लोग कुछ कर रहे हैं बेटा, लेकिन हम आप दूसरे को देख करके नहीं करना चाहिए कि अगला ला रहा है उससे मतलब नहीं है बेटा। अपने आप को सुधारना चाहिए बेटा। तो मैं चाहती हूँ कि हम आप मिल करके करेंगे तो देखिए देखा कोई और करेगा, कोई और ऐसे ऐसे लोग धीरे धीरे प्लास्टिक मुक्त भारत हो जाएगा बेटा। पहल तो करनी चाहिए कि पहल भी न करें। इसलिए मैं तुमको मैं बेटा मारी हूं और कोई बात नहीं मेरे लाल। इस धरती माता को बचाना है बेटा। आने वाली पीढ़ी को समझाना है कि प्लास्टिक का प्रयोग बंद करे। वो ललिता मैंने भी आपको गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। अब हमको भी समझ में आ गया कि इस धरती माँ को बचाना है और वो सुधैव कुटुंबकम अपना परिवार है। आने वाली पीढ़ी को समझाना है कि प्लास्टिक का प्रयोग न करे। हमको भी समझ में आ गया। हमको भी माफ कर दो लगता प्लीज। जय बेटा मम्मी आपकी बिल्कुल सही कह रही है। मम्मी की बात आज से मानो, मैं भी मानूंगा। अब घर में आज से प्लास्टिक आना बिल्कुल बंद। झोले में जो कुछ भी लाना हो है ललिता झोले में ही आएगा। पापा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के बाद इस घर में झोले में सामान आएगा। मम्मी की बात हम दोनों लोग को मानना पड़ेगा। हाँ पापा क्यों आप बार बार मेरी मम्मी को परेशान करते हैं। हाँ मम्मी हमारा इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है। मम्मी ओहो मम्मी की किसी ले रहा है। ओहो अच्छा चल हट। हाँ बहुत आ गया मम्मी को मानने वाला। तुम दोनों लोग बैठो, मैं सेब काट करके ला रही हूं। मेरा प्यारा निक्कू।